डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों की छुट्टियां। 20 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश। बढ़ते तापमान को देखते सरकार का फैसला। 18 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। आरटीई प्रतिपूर्ति नहीं बढ़ने को लेकर है विरोध। 17 अप्रैल को स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। बिलासपुर सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त। निर्माण में देरी पर कोर्ट की नाराजगी। पीडब्ल्यूडी रिपोर्ट पर बेंच ने जताई नाराजगी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की आखिरी डेट घोषित। 18 से 22 अप्रैल तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया। ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा पंजीयन। शराब पॉलिसी पर छत्तीसगढ़ में विवाद। प्लास्टिक बोतल नियम से बड़ा विरोध। डिस्टिलर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 399 नवनियुक्त प्रयोगशाला परिचारकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने 2 महीने के भीतर उच्च शिक्षा विभाग में दूसरी बार नियुक्ति पत्र सौंपने पर खुशी जाहिर करते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। ये हमारे बेटा बेटियों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचारक के पद निकले थे और जिसकी परीक्षा हुई व्यापम के द्वारा, और आज जो नवनियुक्त प्रयोगशाला परिचारक हैं ऐसे 399 हमारे बेटा बेटियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। तो हम सभी 399 बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और उनके परिजन भी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनके बेटा बेटियों का सिलेक्शन इसमें हुआ है। और एक जिम्मेदारी के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हमारे बेटा बेटी काम करेंगे। और हम व्यापम को भी और उच्च शिक्षा विभाग को भी इस नियुक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कि हमारे बेटा बेटियों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उच्च शिक्षा विभाग में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह कानून सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता जताई है कि इससे आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान और उनके रूढ़िगत कानूनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सरकार ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। देखिए, यूसीसी का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को होगा, क्योंकि हमारे 41 जनजाति है यहाँ। सबकी अपनी रूढ़ी है, सबकी अपनी परंपरा है, अपनी अलग पहचान है उनकी, और रूढ़ी से ही वो गवर्न होते हैं। सरकार भी मानती है, न्यायालय भी मानती है। अब सबको एक करेंगे, एक ही प्रकार के रीति रिवाज। पिछड़े वर्गों में भी अलग अलग रीति रिवाज है, एससी में भी अलग अलग रीति रिवाज है, अपर क्लास में भी देखेंगे तो उसके अलग अलग रीति रिवाज है। तो सब एक ही प्रकार के रीति रिवाज थोड़ी है। अब सबको एक ही लाठी से कैसे हाँक देंगे? सब अपनी परंपरा छोड़ देंगे क्या?
हमारी जो सामाजिक जो रीति रिवाज है, रूढ़ी है, परंपरा है, सब जातियों का अलग अलग है। हिंदुओं में भी है, आदिवासियों में भी है, अनुसूचित जाति में है, आपके जितने अल्पसंख्यक हैं, चाहे उसमें सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, सबकी अपनी परंपराएं हैं। उसको स्पष्ट करना चाहिए सरकार को, इसका क्या अर्थ है, इससे क्या मतलब है ना। ये कह देना आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित होगा तो हमारी जो जनजाति है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हम आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि किसी को इससे भय खाने की आवश्यकता नहीं है। किसी के भी स्वतंत्रता में मतलब दखल नहीं होगा। और हम लोग अभी कैबिनेट में यूसीसी लाने का निर्णय लिए हैं और इसकी समिति बनेगी। एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं मैडम देसाई, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और वो आने वाले समय में सभी वर्गों से विचार विमर्श करेंगी और तब जाके एक प्रारूप तैयार होगा और फिर वो विधानसभा में आएगा। वो हर चीज़ में भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है, क्योंकि देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में भी विश्वास खो चुके हैं। इसलिए उनसे हम चाहेंगे कि एक सशक्त विपक्ष की भांति उनको व्यवहार करना चाहिए और इस तरह से व्यवहार करने में उन्हीं का वजन कम होता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी स्कूलों को 20 अप्रैल से 15 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। यह फैसला सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। राज्य में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल असर को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जी, हमारे पास भी कई अभिभावकों के फ़ोन आए हैं और हम भी अनुभव कर रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा है, इसलिए 20 तारीख से छुट्टी करने जा रहे हैं। जी, हमारे पास भी कई अभिभावकों के फ़ोन आए हैं और हम भी अनुभव कर रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा है, इसलिए 20 तारीख से छुट्टी करने जा रहे हैं। जी, हमारे पास भी मनेन्द्रगढ़ एमसीबी में महिला और बाल विकास विभाग ने नारी शक्ति वंदन पदयात्रा निकाली। साईं तिराहा से श्री राम मंदिर तक आयोजित इस यात्रा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्व सहायता समूहों की सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। तिरंगा और जागरूकता तख्तियां थामे महिलाओं ने नारी शक्ति राष्ट्र की शक्ति के नारे लगाए। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और महिलाओं ने एकजुट होकर समाज में समानता का संकल्प लिया। जैसे हमेशा से इस चीज को तो माना गया है समाज में कि नारी शक्ति समाज की एक धुरी है, लेकिन अधिकार के साथ नहीं था। इसके लिए सच्चे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक विधेयक के रूप में पास करवा दिए। आज हम लोग अधिकार के साथ हम लोग को ये नारी बंधन अधिनियम के अंतर्गत हम लोग को समाज में अधिकार मिल चुका है। किसी भी मतलब कोई भी मर्मस्पर्शी फैसला रहता था जिसमें हम लोग भी अब शामिल होंगे। इस विधेयक में खास बात क्या है और महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा? उसमें 33% जो रिजर्वेशन हम महिलाओं को दिया गया है, उसमें गांव की महिलाओं से लेके शहर की महिलाओं एवं सांसद तक हम लोग को अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिलेगा। विधानसभा में और सांसद में भी हम महिलाएं अब अपना पक्ष रख सकेंगी समाज के लिए। आज यह जो कार्यक्रम है वो महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं को के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इन्हीं सभी मुद्दों को लेके है। और एक पद यात्रा यहाँ पे आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 300 से 350 400 महिला यहाँ उपस्थित हुई हैं। पुरुषों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखने को मिल रही है। और ये यात्रा हमारा साईं मंदिर से श्री राम मंदिर तक पैदल यात्रा किया गया महिलाओं के द्वारा। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, महिलाओं को स्वावलंबन की ओर खींचना है। इसमें बहुत सारी योजनाओं को भी हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे महतारी वंदन योजना, मातृत्व वंदन योजना
इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड पे हम लोग बहुत ज़्यादातर अवेयरनेस वगैरह का कार्यक्रम करते हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 33% आरक्षण की बात की जा रही है, उसको लेकर के भी कुछ सोचने हैं? सर होना चाहिए सर, मेरे ख्याल से आरक्षण होना चाहिए। मोदी जी का धन्यवाद, धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद। महासमुंद में सर्व शिक्षक संघ ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर भ्रष्टाचार, तानाशाही और अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कार्यालय का घेराव किया। शिक्षकों का आरोप है कि संतान पालन अवकाश के एवज में रिश्वत मांगी जा रही है और फर्जी बिलों के माध्यम से सरकारी राशि का गबन किया जा रहा है। वहीं शिक्षक संघ ने बीईओ को तत्काल निलंबित करने की मांग को लेकर कलेक्टर और विधायक को ज्ञापन सौंपा है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की बिंदुवार जांच के आदेश दिए हैं। मैं यहाँ पे संतान पालन के लिए अवकाश लगाई थी सर, बीओ सर को 3 बार लगाई थी, क्योंकि मेरा बच्चा 12वीं क्लास में है और शासन द्वारा हम लोगों को संतान पालन का अवकाश दिया जाता है। तो उसमें मैं बीओ को आवेदन की थी और 3 बार मैंने आवेदन किया बीओ को और तीनों बार उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। पर मंथ के हिसाब से उन्होंने आंकड़ा लगाया कि 3 माह का मेरे को 15,000 चाहिए। हमारे यहाँ सर भी आए थे और उसके बाद मैंने ग्रुप में डाला, हमारे जो CGTA के मतलब ग्रुप हैं हमारे, भाई मैं संघ की भी मैं भी पदाधिकारी हूँ, तो अपनी समस्या को मैं वहाँ नहीं रखूँगी तो कहाँ रखूँगी? हम कहाँ से उनको देंगे भाई, और क्यों देंगे? जब हमारा अधिकार है, शासन ने हमको दिया है ये अवकाश, तो हम क्यों उनको पैसा देंगे? कार्यशैली से बीओ कार्यालय के कार्यशैली से नाराज हैं, अनियमितताओं के कारण नाराज हैं और हमारे शिक्षक साथियों की अवकाश स्वीकृति से लेकर के कई बिंदु ऐसे हैं जहां पर हम लोगों की बातों को यहां पे नहीं सुना जा रहा है। इसलिए सब हम लोग नाराज होकर यहां पे आज घेराव का कार्यक्रम करने आए हैं। छुट्टी नहीं दी जा रही है, ये सुनने में आ रहा है और तथाकथित तौर पर हमारे एक शिक्षिका बहन ने ये भी कहा है कि इसमें लेन देन की भी मांग की गई है। इसलिए हम सब लोग विरोध में घेराव करने यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरती है तो कलेक्टर महोदय और माननीय विधायक महोदय से हम निवेदन कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को सुधारें वो, या बीओ जी को यहाँ से तत्काल हटाएं। अवकाश की जो नियम है उसके अनुसार सबको अवकाश दिया जाता है और चूँकि अभी वार्षिक परीक्षाएँ चल रही थी, साथ ही साथ हमारे 5वीं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षाएँ भी चल रही थी। इस स्थिति में जो शिक्षकों द्वारा आवेदन किया गया था उसमें जो है नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनकी छुट्टी में कुछ कटौती की गई थी। चूँकि एक साथ सबको हम अवकाश नहीं दे सकते, जिस कारण अवकाश में कुछ कटौती की गई है। शायद मुझे लगता है इसी वजह से शिक्षक साथी नाराज हैं और जिस कारण आज ये मेरा विरोध कर रहे हैं और किसी तरह की कोई बातें नहीं है सर इसमें। ये बिल्कुल निराधार है सर और एक मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिसके द्वारा भी आरोप लगाया गया होगा, ना कभी मुझसे मेरी मुलाकात हुई है, ना ही कभी मुझे आवेदन कोई प्रस्तुत किया मेरे समक्ष। तो ये जो बातें सर बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई तथ्य सही नहीं है। कहीं कहीं व्हाट्सएप वगैरह में इस प्रकार के जो है ज्ञापन देने के कुछ समाचार देखने को मिला हुआ है। अभी तक लिखित में मुझे ज्ञापन इस प्रकार का नहीं मिला है जैसे आप बता रहे हैं आज उनके यहाँ घेराव था करके। और शिक्षक संगठनों ने मुझे भी फ़ोन किया है कि सर आपके पास हम लोग ज्ञापन देने आएंगे करके। जैसे अभी आएगा मेरे पास, मैं एक एक कंडिकावार उसकी जांच करवाऊंगा और जांच होने पर जो दोषी होगा तो निश्चित रूप से शासन के ओर कार्रवाई के लिए भेज दिए जाएंगे। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।